और जनाब वेलकम बैक। आपको फिर एक बार खुश आमदीद कहते हैं और आपको बताते चलें कि जो सिलसिला अब आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे वो MJM स्टेट एंड बिल्डर्स के ताउन से, जिनका ये कहना है कि हम घर नहीं घरों को बनाते हैं। हमें कुछ नए मेहमानों ने ज्वाइन इन किया है, जिसमें जहांगीर हसन कादरी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ जो तशरीफ़ रखते हैं इमरान अली साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे सीधे हाथ पर उस्मान समी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। अवैस अब्बासी आपको खुश आमदीद कहते हैं और मोहम्मद बिलाल कादरी हमारे साथ कंटिन्यू है। और मैं इस वक्त जहांगीर हसन कादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि एक अंतरा एक आस्ताई हमें सुनाएं और उसके बाद हम मजीद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। अब तो बस एक ही धुन है, जालियां देखूं के दीवारों दरोबा में हरम, जालियां देखूं के दीवारों दरोबा में हरम, अपनी बेनूर निगाहों, अपनी बेनूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं। अब तो बस एक ही धुन है, मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार में जी भर, ताकि इस बार में जी भर के मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। माशाल्लाह। इसी के साथ इमरान अली से मैं गुजारिश करूंगा कि नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, एक अंतरा एक आस्ताई, एक अंतरा एक आस्ताई। ठीक है, बिस्मिल्लाह। खुला है सभी के, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ को रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली।
वो दरबार सच मुच मेरे सामने था, अभी तक तस्वर था जिसका ख्याली। जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो। था नातों का एक हार, अशकों के मोती, दुरूदों के गजरे, सलामों की डाली। के साथ हमें उस्मान समी ने ज्वाइन इन किया, उनसे कहेंगे कलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जानम क्या शान तुम्हारी है, कुर्बान दिलो जानम क्या शान तुम्हारी है। क्या पेश करो तुमको क्या चीज हमारी है, आका क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जादी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जादी तुम्हारी है। इनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी कि माशाल्लाह कलाम मुस्तफ़ा में आपकी गूंज है। इसी के साथ अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, आपसे कलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेमतें बांटता जिसने वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिसने वो ज़ीशान गया, साथ ही मुर्शिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुर्शिए रहमत का कलमदान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से महमूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद
महमूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, नेमतें बांटता जिसमत वो ज़ीशान गया। कादरी हमारे साथ मौजूद हैं कि आपसे नात की फरमाइश करेंगे। एक अंतरा एक आस्ताई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लजपाल नबी मेरे, मेरे लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना जदों वक्त नज़ा आवे, आवे जदों वक्त नज़ा आवे, दामन दी हवा देना। मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, मदीने वाले मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, ऐस जिक्र दी बरकत नाल, ऐस जिक्र दी बरकत नाल, मेरी कब्र वसा देना, ऐस जिक्र दी बरकत नाल, मेरी कब्र वसा देना। और आसीदी तमन्ना है रबे आके मदीने बिच, मदीने वाले साड़ी भी तमन्ना है, रहिए आके मदीने बिच, पावे तैबा दे कुतियां दे पैरां विच बिठा देना। और जनाब इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और जनाब वेलकम बैक। और अब हमें दूसरे सेशन में जिन मेहमानों ने ज्वाइन इन किया उनको मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ। पहले अच्छा ज़्यादातर नाम हुआ जिसको तारुफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक रिवायत है कि जब आपके सेट पर या घर पर कोई रहमत बन कर आता है को इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाया जाता है। तो शकील मदनी भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है माशाल्लाह। जिसके बारे में मैंने बात की थी कि टक्कर देने बच्चा मौजूद है, हसन रज़ा कादरी, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर सईद अंसारी भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल फारूक चिश्ती साहब, जिन्होंने लास्ट ईयर एक निजी टेलीविजन से कॉम्पिटिशन अब्दुल्ला फारूक, माशाल्लाह अब्दुल्ला फारूक सॉरी, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और उम्मे हानी हमारे साथ मौजूद है। कैसी है उम्मे हानी? माशाल्लाह। अच्छा जी, वैसे बच्चों का जो एक ज़ौक़ होता है और एक शौक़ होता है कि आपने नात ख़्वानी करनी है, बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे बच्चे। ये वालिदैन की तरबियत होती है माशाल्लाह से असल में। और साथ साथ यही कि अब्दुल्ला के लिए भी मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह आवाज़ जब अच्छी होती है, जैसे कि शकील भाई ऑफ द एयर बात कर रहे थे कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है, लेकिन ये आपके घर वालों पे बहुत मुनस्सर होता है कि आप अगर नात ख़्वानी की तरफ जा रहे हैं शकील भाई, जैसे कि आप लिखते भी हैं, आप कंपोज भी करते हैं, आप चीज़ों को डायरेक्ट भी कर रहे होते हैं, आप गलतियों को भी बता रहे होते हैं बड़ी मोहब्बत के अंदाज से। और मुझे बड़ा अच्छा इनका अंदाज लगता है कि अगर कुछ गलती कहीं किसी से हो जाए तो पढ़कर बताते हैं कि ये इस तरह होता है, कभी भी आपने डायरेक्ट टोका नहीं है। ये मैंने बड़ा अच्छा आपके अंदर आंसर देखा है हर चीज़ के। तो माशाल्लाह। तो उस्ताद वैसे ऐसे हो तो बच्चा हर शागिर्द सीखता है, इवन मैं भी सीखने लग गया हूँ। उस्ताद को भी तरबियत की जरूरत होती है। नहीं, अगर उस्ताद समझे अपने मर्तबे पे। नहीं शकील भाई, यहाँ से मैं आपसे एक चीज़ एग्री नहीं करूँगा कि आपके अंदर जो लेवल है ना, ये हर बंदे के अंदर नहीं है। मसला ये होता है कि आप
इतने बड़े ओहदे पर फाइज होकर भी अभी कह रहे हैं कि उसकी तरबियत की जरूरत है, वरना दो नाते वायरल होने की देर मैं है। आपको बताऊं, मैं अपने जूनियर से भी सीखता हूं मैं। सुभान अल्लाह। हाँ, और ये सीखने का अमल रखना चाहिए। जब तक आप तालिब इल्म रहते हैं आप सीखते रहते हैं। जहां आपने ये कह दिया हम उस्ताद हो गए फिर सीखना बंद हो जाता है। तो बेहतर अमल यह है कि आप सीखते रहें, तालिब इल्म रहें। अच्छा, मुझे रेडियो ने एक बात सिखाई कि जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मैं सीख गया हूँ, उस दिन जवाल शुरू हो जी जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो यही चीज़ से, और साथ साथ ये वाली बात कि शकील भाई हों, और शकील भाई आज मैं बचा दूं, बच्ची से हम स्टार्ट लें। जी जी सही भाई, माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि रहमत हमारे पास एक मौजूद है। तो उम्मे हानी से हम पहले कलाम सुनेंगे। उम्मे हानी वहां पढ़ोगी, मेरे पास आओ, जल्दी से आओ, उठ के जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, माशाल्लाह, जल्दी से आओ, इधर मेरे पास आके बैठो, जल्दी से आ जाओ, आप बैठो। कितने साल की आप उम्मे हानी? पहले माइक में बोले, बैठे बैठे आराम से बैठे। हाँ जी, बताएं कितने साल की आप? 11। इसके माइक को करीब करके बोले, कितने साल की हैं? 11 साल की हैं। और नात पढ़ती हैं? कौन सी नात पढ़ेंगी आज? चलें, बिस्मिल्लाह जी, सुनते हैं हम बच्ची से नात, और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खुशबू है दो आलम मैं तेरी गुल चिदा किस से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहां में तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहां में देता है गवाही यही आलम का जरीदा। बहुत जीती रहो, खुश रहो, और इसी तरीके से आप ये नाते पढ़ते रहना है, ठीक है? पक्की बात है। और अगर हम अनाउंस करें तो ये तो बगैर लड़ाई विनर होगी, ऐसा ही है, यानी जाकर बैठे सीट पर, थैंक यू, जीते रहे। और जी बिल्कुल यही चीजें होती हैं कि हमारे बच्चे जब इस एजेस में होते हैं, शकील भाई, तो हम चाहते हैं वो सिंगिंग की तरफ चले जाएं, वो एक पॉप दुनिया में जाए, और ये भी वालिदैन हैं जो इनकी वालिदा सामने बैठी हैं। और वाकई में अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे कि आपने अपनी इतनी खूबसूरत आवाज़ वाली बेटी को नात ख्वानी की तरफ, और माशाल्लाह से इतनी छोटी सी उम्र में जो ये तर्ज इन्होंने उसकी अदायगी की है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सलाहियत है, एक तो आवाज़ अच्छी, दूसरा ये कि ये कलाम जो है हफीज़ ताइब साहब का कलाम है, बहुत ही मार्कतुल आला कलाम है माशाल्लाह। और फिर इसकी अदायगी इन्होंने बहुत अच्छी की। ज़ाहिर है उम्र की वजह से सांस की कमी की बाइस जो है उसके टुकड़े भी होती है, कई टुकड़े किए, लेकिन आपके मजमूई तौर पर इन्होंने अपने तई बेहतरीन बेहतरीन और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इजाफा है। अगर इसी तरीके से आप मजीद मेहनत करती रहीं तो एक वक्त आएगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से। और शकील भाई एक चीज मैं और पूछूंगा कि बच्ची ने, क्योंकि अगर कंपटीशन फर्ज करेंगे, हम कंपटीशन का नाम उसको देते हैं, तो उसने कलाम की सिलेक्शन भी बड़ी प्यारी की है। जी जी, वो जो महफिल का कलाम है, क्योंकि लास्ट ईयर ये चीजें मैंने सीखी थी कि महफिल का कलाम अलहदा होता है, कंपटीशन का कलाम अलहदा होता है, और जिस तरीके से, तो अब ऐसे ही रहना है। गुड हो गया, साथ वाले भाई को आपने टक्कर दे दी, आके देखें वो माशाल्लाह कंपटीशन जीत कर आए, आज आपने टक्कर दे दी, ऐसा ही है।
चलें जी, हम अब बढ़ेंगे। हम सईद अंसारी साहब से कहेंगे कि नाते रसूल अबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें माशाल्लाह सरखैल हैं तो माशाल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मद। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। और जुबां पर शिकवाए रंजो लाया नहीं करते। और नबी के नाम में लेवा हमसे घबराया नहीं करते। नबी के नाम लेवा हमसे घबराया नहीं करते। ये दरबार मोहम्मद है यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नाता यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। अरे नाता यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। और खुदा कर बार यार कर देता तो या रसूल अल्लाह तेरे कदमों पे जान सार कर देता। इसलिए कि ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और इसी के साथ साथ बिल्कुल जिस तरीके से ट्रांसमिशन आगे बढ़ रही है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज 18 रमज़ान मुबारक है, यानी हम 18वीं सहरी को इख्तियार करेंगे। और कल नहीं परसों जो मर्द हजरात हैं वो जाकर एतकाफ़ की नीयत से एतकाफ़ बैठेंगे और ख़वातीन रात में घर में बैठेंगी। तो सिर्फ इस चीज़ का मुआवजा करके जाइए, चाहे आप उम्रे पर जा रहे हैं या आप एतकाफ़ की नीयत से जा रहे हैं। एक दो वाक़यात ऐसे हुए जो कि मैं चाहूँगा शकील भाई आप भी मेरी इसमें मावनत करिएगा कि जब आप घर से जाते हैं तो रूठ के किसी से नहीं जाते हैं। अगर कोई रूठा है तो उसको आपने मनाना है। और 5-6 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि बग़ैर बात किए ही उम्रे पे चले गए, तो आपने सबसे माफ़ी मांगनी है। आपने ये तो सोच लिया कि उन्होंने दिल दुखाया, आपने कहाँ दिल दुखाया, और अगर वो माफ़ नहीं करेगा तो उम्रा भी या हज भी आपको माफ़ी नहीं दिला सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि हुकूकुल्लाह तो माफ़ है, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं है। तो मैं अगर गलत हो तो नहीं, आप सही कह रहे हैं। असल में ये जो हुकूकुल इबाद की जो अहमियत है वो तो उलमाए किराम ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, उसकी तफसीलात पूरी है हमारे पास। जो लोगों के हुकूक़ हैं वो अगर कोई ख़सब करता है तो उसकी अदायगी, उसकी तो माफ़ी फिर वो जाने और वो शख्स जानता है। ऐसा ही है। तो जब उस बारगाह में जा रहे हैं आप, तो लोगों से जो आप से सरजद हुई हुई चीज़ें जो आपको याद हैं
आप माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगना तो अजमत की अलामत है। सुभान अल्लाह। नबी झुक करीम जाना तो सल्लल्लाहु अलैहि आपको वसल्लम ने बुलंदी कहा बख्शता है। कि बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा ना कि झुकने से वैल्यू कम हो तो और वहाँ क़यामत जो के हम रोज़ जा फंसो। रहे हैं झुकने ही तो जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो हम पहले इनके सामने झुककर माफ़ी मांग लें जिनके साथ हमने ज़िंदगी गुजारी है, तो फिर अल्लाह पाक छोटी बड़ी गलतियाँ फिर वो सुभान अल्लाह। इसी के साथ मैं खूबसूरत सी बात पे आपको कहूँगा कि कलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि इनसे वसल्लम अगर पहले हम सुन लें पहले तो इनसे बड़ा- सुने हाँ, माशाअल्लाह। जैसे आप बोलें बिल्कुल। तो हम इनसे सुनते हैं हसन रजा कादरी। अच्छा हसन, आज कौन सा कलाम है पहले मुझे बताओ। माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, और वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी। आओ बाजार मुस्तफा को चले, आओ बाजार मुस्तफा को चले, खोटे सीके वहीं पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, और अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, अरे हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पे, आने वाले अज़ाब टलते हैं, और जिक्र सरकार के उजालों की बेनिहायत है रिफ़अते खालिद, अरे ये उजाले कभी न सिमटेंगे, ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। माशाल्लाह हसन रजा कादरी, हमेशा आप हक अदा करते हैं। और माशाल्लाह एक कलाम की फरमाइश मैंने भी की थी, शकील भाई ये आज ना वो कलाम प्रिपेयर नहीं कर गए, तो नहीं अब इंशाल्लाह ज़रूर होगा। लेकिन ये इससे मैंने जब फरमाइश किया ये पूरी कर देता, जिसने पूरी ना करा अजीब लगता है। हाँ, जी, क्योंकि डे वन से ही पूरी करा। माइक में बात करो, माइक में बात करो।
रात को हमारे रिलेटिव में से थोड़ा इंतकाल हो गया था, तो मैं वहीं पर ही था। नमाज जनाजे में थोड़ा टाइम लग गया, 11 बज वो गया, 12 बहुत बज जरूरी गए, तो था। उसमें देखिए उसके बाद- आज नहीं तो कल हम नाते रसूल इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लेंगे, लेकिन जो उनका टाइम था वो जरूरी है, क्योंकि अगर आपने वहां रहते हुए कंधा नहीं दिया तो आखिरत में आपसे भी पूछा जाएगा कि आप कहाँ मौजूद थे। और इसी के साथ शकील भाई आपकी तरफ आएंगे। अच्छा, आजकल के जो बच्चे हैं उनको जैसे कि उनकी निस्बत है, या आप पुरानी जितनी भी जो कलाम है, कभी कलाम पुराना नहीं होता, लेकिन जो पढ़ा पहले गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो उसके अंदर एक फ्लेवर डिफरेंट है। मैंने आज भी अफ्तार ट्रांसमिशन में भी कुछ कलाम ऐसे थे जिन्होंने अपने अंदाज में क्लासिकल में उनको पढ़ा, लेकिन वो फ्लेवर डिफरेंट आता है इसका। तो वजह क्या है कि जो अब कुछ नए बच्चे डिफरेंट अंदाज में पढ़ रहे हैं तो वो कुछ इतना अपील नहीं करता। देखिए, शायरी जो है अगर बहुत कमाल की हो और फिर उस पर आप उसकी धुन बहुत खूबसूरती के साथ आप उसको अदा भी करना आता हो आपको, तो फिर जब आप उसको पेश करते हैं तो उसकी बात अलग होती है। मगर एक ऐसा है कि बस ऐसे ही कोई कलाम उठा लिया आपने और उसको किसी से चेक भी नहीं कराया आपने, और आपने अपनी या कोई गाने की तर्ज या कि इस टाइप की बनाकर आपने पेश कर दिया, तो बस आपने पढ़ लिया है वो। लेकिन जो एहतमाम होता है, एक तो बेहतरीन कलाम का इंतखाब हो। अब बेहतरीन कलाम का इंतखाब कब हो, कैसे हो? अपने इर्द गिर्द आप देखें कि ऐसे शोरा मौजूद हैं या ऐसे सीनियर लोग मौजूद हैं, उनसे मशवरा करें। बेहतरीन कलाम, जब मेयारी कलाम का आप इंतखाब करते हैं, अब आपके पास आवाज़ है, उसको उसके मुताबिक किस तरह आपने ढालना है। जब आप बेहतरीन तर्ज बनाकर उसको अपनी आवाज़ में पढ़ते हैं, लेकिन उस ज़ाहिर है मेहनत होती है, आवाज़ तो अल्लाह की देन है। ऐसा ही है। अब नाथा को ये भी समझना चाहिए कि उसकी आवाज़ बुलंद है, पस्त है, स्लो है, कैसी है, शीरनी है, या बहुत ही चीख कर नाद पढ़ने का स्टाइल है ना। तो अब ये जो है तर्ज हमें किस तरीके से निभानी है, तो ये उसका अपना सेंस होता है कि वो उस पर कितनी महारत। लेकिन उसके लिए मैं शकील भाई ये कहूँगा कि आप जैसे उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मसला ये होता है कि जब तक उस्ताद नहीं बताता, जैसे कहते हैं ना कि बच्चा, आज मैं मास्टर्स करके बैठा हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टीचर्स की बहुत मेहनत है मेरे पीछे, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आज तक याद है कि मैं जब क्लास 9 में था और कहते रहे कि बड़े ये टेंशन वाला टाइम होता है, 2010 मुझे आज भी याद है, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती थी, तो मेरे सर नोमान जो है, अल्लाह ताला, अगर वो मतलब उसके बाद मुझसे मुलाकात नहीं हुई कि मास्टर्स करते तक मैं बैचलर्स तक बातचीत थी, मास्टर्स से फिर मेरी बातचीत नहीं हुई उनसे। अगर वो जिंदा है तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे, और अगर उनका इंतकाल हो गया क्योंकि एजेड थे वो, तो वो हमेशा एक बात करते थे कि जिस दिन तुमने इथेन और मीथेन याद कर लिया ना, तुम पूरी केमिस्ट्री। डाउनलोड करें इस्लाम वर्ल्ड ऐप, ज्यादा से ज्यादा तिलावत सुनें और पाएं हर अशरे में 2 उम्रा टिकट्स जीतने का मौका। तो अभी इस्लाम वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करें। देखते रहिए। और ब्रेक में है भी टाइम, तो अब मुझे कुछ चीज़ें जो पूछनी है, फिर हम आते हैं नात की तरफ भी, कि अभी तक जो भी आपने पढ़ी है, आप जब भी पढ़ते हैं, सईद भाई पढ़ते हैं, तो एक फील आता है कि यार हम मदीने की तरफ देख रहे हैं या हम मक्के की तरफ जाएंगे। कुछ मुझे लोगों ने गलत साबित किया कि नहीं, आपका ये बात गलत है, तो मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आप उस्ताद भी हैं, और कि जो गानों की तर्ज पर नाते पढ़ी जाती हैं, तो जो है वो उसमें जहन में जब गाना आता है तो हम गुनाहगार होते हैं या नहीं होते? मुझे ऐसे लोग कहते हैं कि गुनाहगार नहीं होते क्योंकि आपका जहन वहाँ क्यों जा रहा है, आप नात पे रहे हैं, लेकिन मेरा फ्लेवर नहीं आएगा ना। जैसे अभी हसन रजा कादरी ने पढ़ा कि खोटे सिक्के वहां पर चलते, तो दिल चाह रहा है कि मैं मदीने जाऊं, मैं वाकई में खोटा सिक्का हूं, कब नबी का दोबारा बुलावा होगा मैं जाऊंगा। लेकिन जब गाना आ रहा होता है तो मैं मदीने की तरफ तो सोचता भी नहीं, मैं गाने की तरफ सोचता हूँ। तो मैं गलत हूँ या मेरा जहन गलत है? नहीं, गाने की तर्ज पर नहीं होनी चाहिए नात। कोशिश ये करनी चाहिए नात की अपनी तर्ज हो। ऐसे असातिज़ा मौजूद हैं जो बना देते हैं, या फिर पहले जो नात खां हज़रात हैं उन्होंने पढ़ी भी नात हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नई कोई तर्ज नहीं बनानी आती है, तो आप उन असातिज़ा जो आपके चंद हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैंने उस दिन जिक्र भी किया था, कारी वही ज़फ़र कासमी हैं या खुर्शीद भाई मरहूम, और इसी किस्म के और जो दीगर सनाखा हैं, उनको आप पढ़ें, उनको फॉलो करें, तो आपको वो वे मिल जाएगा। आपको जो मेयार उन्होंने कायम किया है, मैं समझता हूँ कि वो तक़दीस का जो उनका अंदाज़ है
उसको अपनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि शकील भाई आप तक रसाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी है कि हम यहाँ पे, कि पहले मेरी रसाई नहीं थी आप तक, लेकिन हमारे सईद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मतलब मुझ नाचीज़ को बस ये आपके सामने बिठाया। हम आप कहते हैं यहाँ पे हम आपके साथ बैठकर जो फैज़ हासिल कर रहे हैं वो शायद ज़िंदगी में, बस ये मेरे रब का करम है। हफीज़ ताइब ने फरमाया है कि कितना बड़ा करम है कि ताइब सबे हुनर तौसीफ़े मुस्तफ़ा के लिए चुन लिया गया। सुभान अल्लाह। तो ये इंतखाब होते हैं ना, अल्लाह ताला का करम है कि उसने हमें इस राह पर गामजन किया। और आपने स्पेशल दुआ में याद रखना है आप। ठीक है, इंशाअल्लाह इसी के बिल्कुल। साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाब खुशामदीद एक बार फिर आपको कहते हैं। अब हमारे पास 4 से 5 मिनट रह गए और हम चाहते हैं कि जिन्होंने लास्ट ईयर मुकाबला नात में 2nd पोजीशन पूरे पाकिस्तान में हासिल की, पूरे कराची में हासिल की, और साथ साथ निजी टेलीविज़न से, और जब खूबसूरत आवाज़ें हमारे साथ हों तो दिल नहीं करता कि हम ज़्यादा बात करें, लेकिन जब शकील भाई साथ हो तो शकील भाई ये आपका फॉल्ट है कि बातें निकल आती हैं। तो ये आपसे बात करते हुए जो इस्लाह होती है, जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो इसका अजर तो आपको अल्लाह ताला, अल्लाह पाक का ये करम है, उसकी इनायत। बिल्कुल जी। अब्दुल्ला फारूक चिश्ती साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्ली अला नबी तन मैला मेरा मैं मैली, तन मैला मेरा मैं मैली, तन मैला तन मैला मेरा, कृपा करो सरकार, नजरे करो सरकार, कर दो ना नजरे करो सरकार, सर पे उठाए पाप की गठड़ी में, सर पे उठाए पाप की गठड़ी, आई हूँ तुमरे दुआर, नजरे करो सरकार, और मोरे खिवैया बीच भंवर में, कश्ती डूब न जाए, मोरे खिवैया बीच भंवर कश्ती डूब न जाए, तेरा हो तो मेरी खबर ले, मैं तेरा हो तो मेरी खबर ले, मैं तेरा हो तो मेरी खबर ले, कौन लगाए पार।
नजरे करो सरकार। बस आधा मिनट रह गया। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि अपनी तर्ज पर हम जो पढ़ते हैं, मतलब अपने जो लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं, ये पड़ोस के मुल्क की आपने लैंग्वेज में पढ़ा और फिर भी गिरफ्त इतनी अच्छी कि वाकई में टाइम बहुत हमारे पास शॉर्ट था क्योंकि टाइम गुजरता है जब सना खान, तो हम ये कहते हैं कि आप दोबारा ज़रूर आइएगा। और साथ साथ मैं ये कहूँगा शकील भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। सईद भाई आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और जामी भाई आपने ज्वाइन किया, लेकिन हम जो है बिल्कुल एंड पर हैं, तो इंशाल्लाह आपसे आपका आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी रहमत है। इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त, मेरे बाद आपको हमारे पापा ज्वाइन इन करेंगे। अपना और अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआ में याद